हे भगवान, फिर से मिर्ची वाली लौकी। मीना के मुंह से अचानक निकल गया और अगले ही पल उसने खुद ही अपनी जुबान काट ली। वो जानती थी कि ससुराल में इस तरह सीधे बोलना भारी पड़ सकता है, लेकिन जीभ में जलन, आंखों में पानी और हलक में आग हो रही थी। आखिर कब तक सहती? शादी को अभी सिर्फ 10 दिन हुए थे। मीना ने सोचा था कि शादी के बाद नया घर, नई जिंदगी और नई खुशियां मिलेंगी, लेकिन यहाँ तो रोज सुबह से लेकर रात तक बस मिर्च, मिर्च और मिर्च। हरी मिर्च की चटनी, लाल मिर्च वाली दाल, भरवा मिर्च, मिर्च वाला पापड़, यहाँ तक कि सलाद में भी मिर्च। मीना को लगने लगा था कि वह कोई बहू नहीं, बल्कि मिर्च की फैक्ट्री में भेज दी गई कोई निरीह कर्मचारी है। उसका मायका मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में था, जहां उसकी माँ हल्के मसाले, कम तेल और स्वादानुसार नमक वाली सब्जियां बनाती थीं। घर में तुलसी के पौधे की पूजा के बाद खाना बनता था, और खाना खाते समय बेटी, भोजन शरीर के लिए होता है। जैसी नरमी से भरी बातें होती थीं। लेकिन यहाँ जैसे हर थाली युद्ध की तैयारी के लिए बनाई जाती थी। मीना ने रसोई में अपनी जेठानी सविता भाभी से धीरे से पूछा। भाभी, क्या रोज रोज इतना तीखा ही बनता है इस घर में? सविता भाभी ने हंसते हुए कहा, यहाँ तो सबको तीखा खाना पसंद है बहू। ससुर जी तो कहते हैं, अगर खाने में मिर्च न हो तो वो खाना नहीं, पूजा की भोग थाली लगती है। मीना ने मुस्कुराने की कोशिश की, पर अंदर से सोच रही थी, तो क्या मुझे भी यही झर रोज खाना होगा? उस दिन रात को उसका पेट इतनी बुरी तरह जला कि नींद नहीं आई। पानी पर पानी पीती रही। सुबह उठते ही पेट में मरोड़ और जीभ पर छाले हो गए थे, लेकिन उसने निश्चय कर लिया, आज वो रसोई में कुछ बदलाव लाएगी। उस दिन वह सबके पहले उठी और धीरे धीरे रसोई में काम संभाल लिया। उसने मूंग दाल को बिना मिर्च और हल्की हल्दी से पकाया, आलू की सूखी सब्जी में धनिया पाउडर और जीरा डाला, बिना प्याज लहसुन वाली खीर बनाई और रोटियों में घी का तड़का लगाया। जब सब लोग खाने बैठे तो सबसे पहले देवर छोटू ने एक कौर खाया। उसका चेहरा जैसे किताब बन गया, बिना शब्दों के भी सब कुछ बोल गया। उसने मुंह घुमाया और धीरे से बोला, भाभी, इसमें नमक ही नहीं है क्या? फिर आई सासू माँ की बारी। उन्होंने 2 निवाले खाए और चौंकते हुए बोली, बहू, क्या बीमार लोगों के लिए खाना बना दिया है आज? ससुर जी ने ठाका लगाया, इसमें तो मिर्च नहीं, बस दया है। बहू, ऐसा खाना खाने से तो इंसान शांति पाठ करने लगे। मीना ने शांत स्वर में कहा, आज सोचा सबके शरीर को थोड़ा आराम मिल जाए। रोज रोज तीखा खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता ना। सविता भाभी ने व्यंग्य करते हुए कहा। अगली बार चाय में भी मिर्च डाल देना बहू, ताकि घर की परंपरा बनी रहे। मीना मुस्कुरा दी। वो जानती थी बदलाव आसान नहीं होता, लेकिन कोशिश करनी थी। रात को जब सब सो गए, उसके पति रोहित ने कमरे में धीरे से पूछा, आज सोचा सबके शरीर को थोड़ा आराम मिल जाए। रोज रोज तीखा खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता ना। हर दिन जीभ को जलाना जरूरी नहीं होता। रोहित मुस्कुरा दिया। जो तुम्हें सही लगे वही करो। मुझे तुम्हारा बनाया खाना पसंद आया। मीना को पहली बार लगा कि कोई उसकी बात समझता है। अगले दिन भी उसने हल्का खाना बनाया, लेकिन इस बार साथ में एक छोटी कटोरी में तीखी चटनी और अचार भी रख दिया, ताकि जो तीखा चाहे वो अपनी थाली में मिर्ची मिला ले। धीरे धीरे लोगों को समझ में आने लगा कि बिना तीखे के भी खाना स्वादिष्ट हो सकता है। देवर छोटू ने चुपचाप प्लेट साफ कर दी। ससुर जी ने एक बार भी मिर्च कम है नहीं कहा, और सासू माँ ने खीर की तारीफ की। लेकिन इस बदलाव को असली चुनौती मिली उस दिन जब घर में मेहमान आए। फूफा जी, जो मिर्च के सच्चे भक्त माने जाते थे। जैसे ही उन्होंने एक निवाला लिया, तुरंत बोले, अरे बहू, ये क्या? हमारी जीभ को क्या आराम देने का प्रोग्राम बना लिया? मीना ने शरारती हंसी में कहा, फूफा जी, आपके लिए स्पेशल मिर्ची धमाका बनाया है, बस अलग से रखा है। फूफा जी की आंखों में चमक आ गई। मीना ने एक स्पेशल कटोरी उनके सामने रखी, जिसमें लाल मिर्च की चटनी, हरी मिर्च का अचार और मसालेदार मिर्च का भरवाम पेस्ट था। फूफा जी ने जैसे ही एक निवाला उसमें डुबोया, खुश होकर बोले, अब आया मजा बहू। मीना का प्रयोग सफल हो गया था। अब रसोई में सबकी पसंद का ध्यान रखा जाता। जो हल्का खाना चाहता उसे वो मिलता, जो तीखा पसंद करता उसके लिए अचार, चटनी और मसाले अलग से होते। धीरे धीरे पूरे घर में मीना के खाने की तारीफ होने लगी। सासू माँ ने एक दिन मायके से आई अपनी बहन से कहा, हमारी बहू ने हमारे घर का स्वाद ही नहीं, हमारी सोच भी बदल दी है। मीना के मायके से माँ और पापा मिलने आए तो सासू माँ ने खुद उन्हें पानी देते हुए कहा,
पहले लगता था खाना सिर्फ स्वाद से बनता है, अब समझ आया खाना सोच से भी बनता है। मीना की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वो मिर्च के नहीं, गर्व के थे। उसे लगा वह अपने घर को बदलने में सफल हुई है। अब उस घर में हर रविवार को मीना स्पेशल नाम से नया खाना बनता। कभी पूरी कचौड़ी, कभी हलवा चने, कभी बेसन की कतली, तो कभी खिचड़ी और पापड़। खाने के बाद सब मिलकर बैठते, हंसते और कहते, अब ये घर मिर्च वाला नहीं, मिठास वाला बन गया है। लेकिन सबसे ज्यादा खुशी तब हुई जब देवर छोटू ने स्कूल की एक प्रतियोगिता में मेरी पसंदीदा इंसान विषय पर मीना के बारे में लिखा। मेरी भाभी, जिनका खाना अब मिर्च से नहीं, प्यार से बनता है। मीना ने मुस्कुराते हुए सासू माँ की रसोई में खड़े होकर मिर्च के डब्बे को देखा, जो अब ऊपरी रैक पर धूल खा रहा था, और मन ही मन बोली, अब तुम आराम करो मिर्च महाराज। एक बहू जिसने सिर्फ रसोई नहीं, रिश्तों का स्वाद भी बदल दी।